लेक्चर क्लासिफिकेशन ऑफ रिपोर्ट 173 CRPC चालान ए क्लास, चालान बी क्लास, चालान सी क्लास। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ एडवोकेट ताहिर अवान एंड आज हम जो है जाएंगे एक ऐसे इंफॉर्मेशन के बारे में जो कोई भी पुलिस ऑफिसर या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है वो किसी भी क्रिमिनल मुकदमे में जब रिपोर्ट पेश करता है तो उसकी कितनी क्लासेस होती हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ रिपोर्ट 173 CRPC के बारे में आज हम बात करेंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि किसी भी क्रिमिनल मुकदमे में जब हम नॉर्मली सुनते हैं कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने चालान ए क्लास कर दिया है, बी क्लास कर दिया है या फिर सी क्लास कर दिया है, तो ये ए, बी एंड सी ये क्या है और ये किस तरह से किया जाता है, तो वन बाय वन हम इसको डिस्क्राइब करेंगे। पहले हम आते हैं चालान ए क्लास के बारे में। कुछ FIRs ऐसे दर्ज होती हैं जिनमें वकूआ होता है, कोई जुर्म होता है, लेकिन उसमें कोई मुल्ज़मान कंप्लेनेंट की तरफ से, मुद्दई की तरफ से उनको नॉमिनेट नहीं किया जाता, यानी किसी भी शख्स के बारे में इशारा नहीं किया जाता कि इस शख्स ने ये वाक़या किया है, ये जुर्म किया है। तो ऐसे मुकदमात में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर तफ्तीश करता है, केस की इन्वेस्टिगेशन करता है और जब वो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करता है उससे अगर कोई शवाहिद किसी भी मुल्ज़िम के खिलाफ ना मिले तो वो चालान ए क्लास में पेश कर देता है, यानी वो उसमें लिखता है कि किसी भी मुल्ज़िम के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिला है कि उन्होंने ये जुर्म किया है, क्योंकि जुर्म तो वाक़या हुआ होता है इसलिए FIR उसकी दर्ज होती है, लेकिन नामालूम होते हैं, जो मुल्ज़मान होते हैं वो नामालूम होते हैं। और जब किसी भी मुल्ज़िम के बारे में कोई ठोस शवाहिद ना मिले तो चालान को ए क्लास करके यानी दाखिल दफ्तर कर दिया जाए। इसका मतलब ये होता है कि जब कभी भी किसी भी मौके पर अगर मुल्ज़मान के बारे में पता चल गया तो वो उसको उस चालान में नॉमिनेट कर। उसके बाद हम आते हैं चालान बी क्लास क्या होता है। बी क्लास चालान का मतलब ये होता है कि जब कोई कंप्लेनेंट या मुद्दई झूठी FIR दर्ज करवाता है और कोर्ट को गुमराह करता है, पुलिस को गुमराह करता है और किसी शख्स के खिलाफ कोई ऐसा मुकदमा कायम कर देता है जो उसने नहीं किया होता, यानी जानबूझ के उसके खिलाफ कोई जुर्म, झूठा इल्ज़ाम लगाकर FIR दर्ज करवाता है, तो ऐसे मौके पर इन्वेस्टिगेशन जब अपनी तफ्तीश या इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करता है उसमें वो देखता है कि मुद्दई ने जानबूझकर किसी शख्स को फंसाया है और झूठा मुकदमा दर्ज करते हुए पुलिस को और अदालतों को गुमराह करने की कोशिश की है। ऐसे मौके पर चालान को इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बी क्लास कर देता है, यानी कि वो एक ऐसा चालान पेश करता है जिसमें कोर्ट को ये बताता है कि ये जानबूझकर झूठा मुकदमा कायम किया गया है। और ऐसे मौके पर जो कंसर्न कोर्ट का मजिस्ट्रेट होता है उसके पास ये पावर्स होती हैं कि वो सेक्शन 182 के तहत उस चालान को एक्सेप्ट करे और मुद्दई ही के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज करने का ऑर्डर जारी कर दे। इसी तरह हम आते हैं अब चालान सी क्लास के बारे में। ये ऐसी FIRs होती हैं जिनमें मुद्दई नॉमिनेट करता है कि फ़लाँ शख्स ने ये जुर्म किया है या ये जो वाक़या हुआ, ये जुर्म हुआ, ये फ़लाँ शख्स ने या शाख़्स ने किया है। लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर या वो मुल्ज़मान इसमें नॉमिनेटेड नहीं, जो नॉमिनेटेड मुल्ज़मान थे उनके खिलाफ कोई शवाहिद, कोई सबूत नहीं मिल रहे होते, स्पेशली जो नॉमिनेटेड मुल्ज़मान हैं उनके खिलाफ जब कोई शवाहिद नहीं होते इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के पास, तो वो उस मुकदमे को सी क्लास कर देता है। मैं दोबारा उसको रिपीट करता हूँ, A, B एंड C क्लास चालान के बारे में आज आपको मैंने बताया। दिस इंफॉर्मेशन इज़ ओनली फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ पाकिस्तान एंड स्पेशली फॉर द सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। थैंक यू, थैंक यू। ये सब पाकिस्तान की ला लाइब्रेरी के आज के किस्त के लिए है। मज़ीद कानूनी बसीरत के लिए टीविनिंग करने और उनके मुताबिक रहने का शुक्रिया। अगर आपने इस वीडियो से लुत्फ़ अंदोज़ हैकर मज़ीद कानूनी मवाद देखना चाहते हैं तो पाकिस्तान की ला लाइब्रेरी की रुकनियत यकीनी बनाएं। आपका दिन अच्छा गुजरे।